हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। अब नहीं आएगा अगला वेतन आयोग, यानी कि अभी आपको पता है कि 7वां वेतन आयोग इस टाइम पे रनिंग में है। तो अब जो है 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। अब जो है इस फॉर्मूले से तय होगी आपकी सैलरी और पेंशन, यानी कर्मचारियों की सैलरी और जो है पेंशनर्स की पेंशन जो है अब इस नए फॉर्मूले से तय हो सकती है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपको 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। जब आपका 8वां वेतन आयोग यानी नेक्स्ट पे कमीशन नहीं आएगा तो कैसे सैलरी का डिसीजन होगा, पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते उस न्यूज़ पर। पूरा डिटेल में आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आप सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे हम। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ाने के लिए लगातार सरकार से बातचीत कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। केंद्र की सरकार अब 7वें वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें उनकी सैलरी को रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए सरकार ने 2 नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। अब क्या है वो 2 नए फॉर्मूले, वो आप देख लीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे भत्तों को तय करने के बाद वेतन आयोग शायद दोबारा सिफारिशें नहीं दे पाएगा। अभी तक 10 साल में एक बार वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को लेकर सिफारिशें लगता है, लेकिन अब सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के बजाय सैलरी रिवीजन के 2 नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। पहला है ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम और दूसरा है एक्रोइड फॉर्मूला। क्या है दोनों फॉर्मूलों में अंतर, वो भी देख लेते हैं हम। सूत्रों के मुताबिक ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के तहत एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिसमें 50% से ज़्यादा डीए होने पर खुद सैलरी खुद ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगी। वहीं एक्रोइड फॉर्मूले में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की स्थिति और उनके परफॉर्मेंस से जोड़ दी जाएगी। एक्रोइड फॉर्मूला न्यूट्रिशन, फूड एंड एग्रीकल्चर FAO के पहले डायरेक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट वेडेल रुडेल एक्रोइड की सिफारिशों पर आधारित है। अब आगे आप देखिए इसमें किस आधार पर तय किया गया है ये एक्रोइड फॉर्मूला। एक्रोइड ने अपनी सिफारिशें भारतीयों के खाने और कपड़ों की ज़रूरत के आधार पर तैयार की हैं। उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि कमोडिटी की बदलते कीमतें किस तरह से एक आम आदमी को प्रभावित करती हैं। सरकार का मानना है कि वेलेस का यह फॉर्मूला पे स्केल को तय करने में भी बड़ी मदद करेगा। आगे आप देख सकते हैं इसमें क्या थी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, वो भी देख लेते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग ने यह भी कहा था कि सरकार को सिर्फ 10 साल में एक बार नहीं बल्कि समय समय पर कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं इसमें कि महंगाई इंडेक्स से जुड़ेगी सैलरी। जो है नए वेतन आयोग के पे बैंड और ग्रेड पे के मुताबिक भुगतान कर दिया गया है और एक नया पे मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है। अगर केंद्र सरकार सभी सिफारिशों को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई इंडेक्स में जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा सच में होता है तो कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन सिस्टम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपने डिटेल में देखा एक्चुअली क्या था कि सरकार जो है 2 नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। पहला जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम है, यानी कि जैसे ही आपका जो डीए यानी महंगाई भत्ता है 50% आपका क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिक आपकी सैलरी को रिवाइज कर दिया जाएगा। और दूसरा है जो है एक्रोइड फॉर्मूला, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या होगा कि एक्रोइड फॉर्मूले में जो आपके कर्मचारियों की जो सैलरी यानी कर्मचारियों के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं जितने भी, उनकी महंगाई की जो स्थिति है, यानी कि आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स का डेटा आता है उसके बेसिस पर ये आपका डीए होता है। तो उसके बाद में उनकी जो सैलरी का डेटा आएगा, जो सैलरी की महंगाई का डेटा होगा उसके हिसाब से और उनके परफॉर्मेंस जो होगी उनके उसके हिसाब से आपको जो है आपके एक्रोइड फॉर्मूले में आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। और दूसरा ये होगा कि इसमें जो कीमतें आपकी बदलती रहती हैं उससे क्या होता है कि एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो उससे जो आपकी अगर सैलरी उससे ऐड होगी, यानी कि जो आपके खाने और कपड़े की कीमत के आधार पर है, तो उससे आपकी सैलरी जो है ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से
कौन सा फॉर्मूला आपका बहुत अच्छा है। और वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।